हेलो फ्रेंड्स, तो आइए आज हम लोग क्लास 9 नंबर सिस्टम संख्या पद्धति एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.6 सीखने जा रहे हैं। इसमें आपको सॉल्व करना है। तो पहला प्रश्न कहता है हमारा ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको मान निकालना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न कहता है आपको 64 का पावर 1/2। इसको आप लोग दो तरह से बना सकते हैं। पहला कि 64 को क्या कर सकते हैं हम, ये देखिए 1/2 है, यानी कि स्क्वायर के टर्म में आपको तोड़ना है। तो हम लिखेंगे 8 का स्क्वायर। 8 गुना 8 कितना होता है, 64 होता है। तो 8 का स्क्वायर का होल का पावर 1/2। ये हमने आपको बताया था, अगर ए का पावर बी का पावर सी होगा तो इसका मतलब पावर का मतलब पावर पे गुना होता है, बी गुना सी हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा क्योंकि गुना होगा, तो सिर्फ 8 बचेगा। ये हमारा आंसर हो गया। इसका दूसरा तरीका हो सकता है, ये ऊपर में जो रहता है इसको पावर बोलते हैं, नीचे में रहता है इसको करनी में बोलते हैं। पावर यानी कि रूट के अंदर का पावर, और करनी मतलब यहाँ पे लिखाएगा। रूट का मतलब ही होता है यहाँ पे पावर 2, इसलिए हम 2 लिखते नहीं है। तो रूट अंडर ये 64 हो जाएगा। 64 का वर्गमूल क्या होता है, रूट अंडर 8 गुना 8, जो कि हमारा 8 आंसर हो गया। आपको जैसे समझ में आएगा आप वैसे बना सकते हैं। अगला प्रश्न है 32 का पावर 1/5। चूंकि आप जानते होंगे कि 2 गुना 2 को अगर 5 बार आप गुना करेंगे तो उसका मान 32 होता है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो 5 बार गुना करेंगे तो 32 आएगा। तो 2 का पावर 5 का होल पावर 1/5। तो पावर पे पावर गुना हो जाएगा, तो 5 से 5 कट जाएगा क्योंकि ये बटे में है। क्या बचे हमारे पास, सिर्फ 2 आंसर हो गया। या फिर इसका एक और तरीका हो सकता है कि अब 32 का पावर 1/5, पावर में है 1 और करनी में क्या जाएगा 5। 5 करनी का मतलब है इस रूट के अंदर में ऐसी एक संख्या होनी चाहिए जो कि 5 बार हो। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 5 बार, यानी कि 5 संख्या हो गया हमारा। तो इससे 1 बाहर कर देंगे हम, तो 2 हमारा आंसर हो गया। अगला 3 नंबर क्वेश्चन कहता है 125 का पावर 1/3। इसको आप 5 का क्यूब लिख सकते हैं, का पावर 1/3। 3 से 3 कट जाएगा, क्या बच गया 5 आंसर। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर में 1 और करनी में 3। तो करनी में 3, तो 125 को क्या तोड़ेंगे, 5 गुना 5 गुना 5, 5 25 25 125। तो 3 है तो 1 बाहर कर देंगे, तो 5 हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 भी वही कहता है, ज्ञात कीजिए 9 का पावर 3/2। इस बार देखिए, इसको पहले हम इजी वे में ही सॉल्व करते हैं। 9 का पावर 3/2, आपको काटना क्या है 2 से, तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे तो 3 तिहाई 9 होता है। तो 3 का स्क्वायर का पावर 3/2, तो 2 से 2 कट गया, क्या बच गया 3 का पावर 3। तो 3 का पावर 3, तो 3 तिहाई 9 तिया 27 हमारा आंसर हो गया। इसका दूसरा तरीका हो सकता है, 3 का पावर, ये क्या बोले, ऊपर वाले को पावर नीचे वाले को करनी में। तो रूट अंडर करनी में 2, और ये पावर है 9 का 3। तो रूट अंडर 2 का मतलब क्या है कि अंदर वाली 2 संख्या सेम होनी चाहिए, तब हम 1 को बाहर कर सकते हैं। तो यहाँ पे 9 का पावर 3 है, तो 9 3 बार लिखाएगा। तो 9 गुना 9 एक बार लिख लेते हैं, जिससे हमारा 1 9 बाहर हो जाएगा। अब 1 9 का क्या करेंगे हम, 3 गुना 3, तो ये भी 9 होता है। और ये 2 हो गया, तो इससे भी 1 बाहर कर लेंगे, तो 9 तिया 27 हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए अगला देखते हैं। कहता है 32 का पावर 2/5। आपने भी तुरंत देखा 32 किसका होता है, 2 का पावर 5 का। तो 2 का पावर 5 का होल का पावर 2/5। 5 से 5 हमारा कट जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हमारा आंसर हो गया। इसको आप इस तरह से भी बना सकते हैं कि हम इसको लिख सकते हैं 32 का स्क्वायर और करनी में 5। हमने आपको बताया ऊपर वाले को पावर कहते हैं, नीचे वाले को करनी में। तो करनी में 5 और ऊपर में स्क्वायर, तो ये रूट अंडर 5, ये क्या है 2 का पावर 5 का होल स्क्वायर। इससे 1 बाहर होगा, तो 2 का स्क्वायर 4 हमारा आंसर हो गया। ठीक है। अगला कहता है 16 का पावर 3/4। 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 4 16 होता है। तो 2 का पावर 4 का होल का पावर 3/4। 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा 2 का पावर 3। तो 2 का पावर 3 क्या होता है हमारा 8 आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कहता है 125 का पावर -1/3। 125 किसका होता है, आपने तुरंत देखा 5 का क्यूब। तो 5 का क्यूब 3 से 3 कट जाएगा, 5 पर -1। इसको आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं। या फिर हमने आपको बताया था कि अगर पावर में माइनस उसको प्लस करना हो तो उसको ऊपर से नीचे लेके आते हैं। तो 1/5 ये पॉजिटिव हो गया, हमारा आंसर हो गया। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है सरल कीजिए। इसको आपको सरल करना है। आपने क्लास 8 में ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि अगर आधार यानी कि बेस सेम होता है तो पावर जुट जाता है, अगर गुना में होगा। तो बेस क्या है 2 2 यानी कि सेम है, तो पावर क्या होगा जुटेगा। तो 2 का पावर 2/3 जोड़ 1/5। तो 2 का पावर एलसीएम लेंगे तो 5 3 15। ये देखिए 3 से 15 में भाग देंगे 5 से, तो 5 गुना 2 10 जोड़ 5 से भाग देंगे 15 में, 3 मरते में 3 गुना 1 3, तो 10 3 13। तो 2 का पावर 13/15 हमारा आंसर हो गया। अगला प्रश्न कहता है 1/3 का क्यूब का होल का पावर 7। अभी हमने आपको तुरंत बताया पावर के पावर में क्या होता है, गुना होता है। तो 3 का पावर 3 का पावर 7, तो 7 21, यानी कि 1 का पावर 7 करेंगे तो 1 ही रहेगा। 3 का पावर 3 गुना 7, तो 1/3 का पावर 21 हमारा आंसर हो गया। अगला प्रश्न कहता है 11 का पावर 1/2 का होल बटे 11 का पावर 1/4। तो ये देखिए क्या है, पावर बटे में है और बेस सेम है, यानी कि भाग है। तो भाग में क्या होता है, अगर पावर सेम रहता है तो घटा हो जाता है। तो 11 का पावर ऊपर में 1/2 है, फिर माइनस नीचे में 1/4 है। एलसीएम 4 होगा, 2 दूनी 4, तो 2 - 1, तो 11 का पावर इसमें इसको घटाएंगे तो 1/4 हमारा आंसर होगा। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
प्रश्न कहता है 7 का पावर 1/2 गुना 8 का पावर 1/2। ये याद रखेंगे, यहाँ पे आधार सेम था तो पावर जोड़ते थे। अगर आधार सेम नहीं है, देखिए यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, इससे दोनों सेम नहीं है, लेकिन इसका पावर क्या है, सेम है, 1/2 और 1/2। तो अगर पावर सेम रहता है तो आधार क्या करते हैं हम लोग, गुना कर देते हैं, यानी कि 7 गुना 8 का पावर 1/2 यानी कि 56 का पावर 1/2। इसको आप लोग √56 भी लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।